अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हवाले से। और जब भी आप कोई टेंस पढ़ने चाहते हो, आपने दो चीजें ध्यान में रखनी है। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ टेंस, यू कीप टू थिंग्स इन योर माइंड। नंबर वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकंड वन इज फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने किसी भी तरीके का टेंस से रिलेटेड अगर कोई सेंटेंस बनाना है तो आपने दो चीजें ध्यान में रखनी है। द फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकंड वन इज फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आगे पीछे अगर किसी नंबरिंग हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपने फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखना है। देखिएगा, तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस को स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमारे पास हमने क्या बोला, पहले हमने फॉर्म ऑफ वर्ब का ख्याल रखना है कि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब हमने कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी इस्तेमाल होगी फोर्थ फॉर्म। कौन सी इस्तेमाल होगी भाई? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। और इसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कहते हैं। तो अभी क्योंकि हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन को स्टडी नहीं करा है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आपके पास फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगेगी? फोर्थ। जितने भी कंटिन्यूअस से रिलेटेड सेंटेंस है आप उसके अंदर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज करते हैं। तो अब इसके हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस करते हैं। देखिएगा, इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं वाज और वर। ठीक है, तो जब कभी भी आप पास्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड सेंटेंस को क्रिएट करोगे तो आप इसके अंदर was और were का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो आप पता ही चल रहा है कि जब भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड सेंटेंस को क्रिएट करेंगे तो was were, तो verb की फोर्थ फॉर्म को यूज करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। तो चलिए हम अपनी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस, अच्छा मैं कभी-कभी पास्ट कंटिन्यूअस बोल रहा हूं, कभी-कभी पास्ट कॉन्टिन्यूअस बोल रहा हूं, तो देखिए ये आपके एक्सेंट के ऊपर डिपेंड होता है। बहुत से लोग इसे पास्ट कंटिन्यूअस प्रोनाउंसिएट करते हैं और बहुत से लोग इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं। तो ये दोनों एक्सेंट ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग कैल्शियम बोलते हैं जो नहीं है, जैसे एक्चुअल में कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम बोलते हैं जो कि नहीं है। तो ये एक्सेंट जो वेरी करता है, तो आप कॉन्टिन्यूअस भी कह सकते हैं, कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं, समझ आना चाहिए। तो हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। The past continuous tense shows the continuous action that began in the past। कह रहे जो past continuous tense होता है वो शो करता है continuous action को। मतलब ये कंटिन्यू एक्शन होता है जो माजी में चल रहा होता है। मतलब आप उसे माजी में चलता हुआ छोड़कर देखकर आए होते हैं। देखो कैसे, जब मैं घर से निकला तो अम्मी खाना पका रही थी। अब ये दो टेंस में मिला रहा हूं। जब मैं घर से निकला ये टेंस अलग है, ठीक है, क्योंकि ये काम चल नहीं रहा था, मैं घर से निकला, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट आ गया जो मैंने आपको पहले समझा चुका हूं। अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, उसके अंदर अम्मी खाना पका रही थी, उस वक्त खाना पक रहा था, माजी। रोड पर बच्चे खेल रहे थे, कल मैं बाजार जा रहा था, कल हम क्लास ले रहे थे, कल वो बातें कर रहा था, कल मैं कंप्यूटर चला रहा था, कल हम इंग्लिश सीख रहे थे, कल वो बातें कर रहा था, कल वो बाजार जा रही थी, कल मैं मोबाइल खरीद रहा था। ऐसे काम जो माजी में कंटिन्यू, ऐसे काम जो माजी में चल रहे होते हैं। तो कोई भी काम जो माजी में चल रहा होगा आप उसे बोलोगे पास्ट कंटिन्यूअस। सो रहा था, मैं खेल रहा था, मैं हंस रहा था, मैं रो रहा था, मैं लड़ रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं गेम खेल रहा था, बच्चे बातें कर रहे थे, बारिश हो रही थी, हम बाजार जा रहे थे, मैं क्रिकेट खेल रहा था, कल मेहमान आ रहे थे। इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे जो माजी में कंटिन्यू होंगे वो कौन से कहलाएंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और उसकी दो डेफिनेशन को हमने स्टडी किया। अब हम उसके सेंटेंसेस को देखेंगे कि हम उनका कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, कैसे एडजेक्टिव बना सकते हैं और कैसे इंटरोगेटिव बना सकते हैं। तो आप इस तरह से सीख सकते हो कि जितने भी ऐसे सेंटेंस जो माजी में कंटिन्यू थे वो कहलाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर इस बड़ी डेफिनेशन से थोड़ा प्रॉब्लम हो तो आप इसको स्टडी कर सकते हो, व्हिच डिस्क्राइब ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट। जो डिस्क्राइब करता है, बताता है, बयान करता है ऑनगोइंग एक्शन का मतलब जो मैंने आपको उर्दू में कहा जो माजी में चल रहे होते हैं। इन द पास्ट का मतलब माजी में चल रहे होते हैं, ऑनगोइंग का मतलब चल रहे होते हैं, एक्शन का मतलब काम, हरकत, अमल, ठीक है, इन द पास्ट माजी के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो जब भी आप इस तरह के जुमले उर्दू में बोलो उसका कन्वर्जन जो होगा इंग्लिश वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। और इंग्लिश में जब भी आप इस तरह के सेंटेंस को आइडेंटिफाई करोगे तो उसके अंदर वॉज वर आ रहा होगा और वॉज वर के फौरन बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही होगी, तो आप कहोगे कि ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो चलिए अब इसके सेंटेंसेस को देखते हैं। चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिएगा, I was playing in the garden।
मैं गार्डन में खेल रहा था। तो सिंगुलर के लिए आप वॉज यूज करोगे और प्लूरल के लिए आप वर यूज करोगे। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि क्योंकि मैं सिंगुलर हूँ, आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, मैं गार्डन में खेल रहा था। अब मैं इसे बता रहा हूँ कल ना मैं इस टाइम गार्डन में खेल रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब वो काम कंटिन्यू था लेकिन इसी टाइम था, लेकिन अभी तो वो खत्म हो चुका है, पर माजी में वो कल काम चल रहा था। अब कोई भी ऐसा काम जो माजी में चल रहा था वो रिफ्लेक्ट करेगा किससे, पास्ट कंटिन्यूअस से। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो आई वॉज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा दूंगा, नॉट, ठीक है। आई वॉज नॉट प्लेइंग, आई वॉज नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, आई वॉज नॉट प्लेइंग इन द गार्डन। उसके बाद थर्ड देखते हैं हम, was I playing in the garden? When you are performing interrogative sentences, so don't forget to write question mark after the sentence, ठीक है। इंटरोगेटिव जब बना रहे होगे तो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, वरना पेपर में 0.5 कट जाएगा, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने कैसे बनाया, was को हम पहले ले आए और सब्जेक्ट को हम बाद में। Was I playing in the garden? क्या मैं गार्डन में खेल रहा था? I was not playing in the garden, मैं गार्डन में नहीं खेल रहा था। I was playing in the garden, मैं गार्डन में खेल रहा था। तो ये पास्ट कंटीन्यूअस हमने पढ़ा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।